जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, क्या आप सक्षमता परीक्षा देने के लिए तैयार हैं? क्या आपने एडमिट कार्ड निकाल लिया है? क्या आप उसे प्रखंड स्तर और जिला स्तर पे सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली है? तो एक बार रुकिए और इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए। साथियों, आपके साथ जो शिक्षा मंत्री और के पाठक साहब ने जिस प्रकार से आपके साथ दुराचारी और जिस प्रकार से दोहरी नीति लागू करने जा रही है, आप परेशान हो जाएंगे। आपके बच्चे, आपके बूढ़े माँ बाप सभी छत बिछत हो जाएगा। आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। आपके घर बसा हुआ घर भी उजड़ जाएगा। साथियों, विचार कीजिए, अगर कोई पूर्वी चंपारण का कोई शिक्षक या शिक्षिका अगर यदि जमुई में दे दिया जाता है, कटिहार में दे दिया जाता है, तो क्या आप सरवाइव कर पाएंगे? साथियों, आपको याद करना होगा कि आप 6 माह में एक बार घर आ पाएंगे अगर ऐसी स्थिति हुई। आज तो आधी हो गई। शिक्षा मंत्री चौधरी साहब ने कहा कि अगर सीट रिक्त रहती है तभी आपको 3 जिला जो चूज किए हैं वो 3 जिलाओं में आपकी नियुक्ति की जाएगी, ट्रांसफर जो की जाएगी। अगर नहीं है तो आपको किसी वो 3 जिला में भी आपको कॉन्फिडेंटली नहीं नियुक्त किया जाएगा। आपको पूरे बिहार के किसी भी जिला में भेज दिया जा सकता है। साथियों, आपके साथ बहुत ही गलत नीति अपनाई जा रही है। संघ का हाथ मजबूत कीजिए, विरोध कीजिए, तोड़ डालिए वैसे जंजीर को जिसने आपको बांध कर रखना चाह रहा है, आपको विवश कर दिया है। हम सबों को, हम विद्वान 4.5 लाख नियोजित शिक्षक भाइयों में बहनों के बीच में दरार पैदा कर दी है। वैसे दरार को पाट डालिए और तोड़ डालिए वैसे जंजीर को जिन्होंने आपको भी झकझोर कर रख दिया है। साथियों, हमारे विद्वान साथी जो किसी गलत बहकावे में आकर उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब जो एडमिट कार्ड लिए हैं उसे फाड़ना शुरू कर दिया, जलाना शुरू कर दिया है। इसीलिए आज पटना में विशेष बैठक हुई और हमारे विद्वान सभी संघी साथियों ने एक स्वर में कहा कि आप भी विरोध जताइए और जता करके अपने एडमिट कार्ड को फाड़ डालिए, तो डालिए उस जंजीर को जिसने आपको और हमारे बीच में अंतर पेश कर दिया है। साथियों, आइए एक और झलक दिखाता हूँ। साथियों, यहाँ देखिए, ये पैरा 9 में साथियों पैरा 9 में प्रोन्नति के बारे में चर्चा की गई है। साथियों देखिए, यहाँ कहा गया है कि विशिष्ट शिक्षक जो है सर, वो प्रोन्नति के लिए विशिष्ट शिक्षकों की अगली श्रेणी क्या है ना, विशिष्ट शिक्षक नियमावली तालिका के अनुसार प्रोन्नति हेतु पात्र होंगे। क्या पहला है साथियों, कक्षा 1 से 5 तक के विशिष्ट शिक्षक जो बनेंगे उन्हें कक्षा 6 और 8 तक के लिए विशिष्ट शिक्षक में प्रोन्नति मिलेगी, लेकिन कब? 8 वर्षों के बाद। साथियों, कितनी गलत नीति है। उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, अगर उपलब्ध रिक्ति है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कैसे जान पाएंगे कि रिक्तियां हैं कि नहीं? साथियों, दूसरा है कक्षा 6 to 8 तक के विशिष्ट शिक्षक कक्षा 6 to 8 तक के वरीय शिक्षक होंगे 8 वर्ष के बाद। कब होंगे? अवधि दी गई है 8 वर्ष के बाद, अर्थात उपलब्ध रिक्तियां के अनुसार स्व स्थान प्रोन्नति। देखिए साथियों, 9-10 के आप अगर शिक्षक महोदय हैं तो आपको भी 9, 11 और 12 हो गए। हाँ, 11-12 तक के विशिष्ट शिक्षक बनाएंगे, लेकिन 8 वर्षों के बाद उपलब्ध रिक्तियां के अनुसार। अगर 11 और 12 के विशिष्ट शिक्षक हैं तो आपको 11-12 के वरीय शिक्षक बनाएंगे, लेकिन 8 वर्षों की अवधि के बाद। साथियों, 2012 में जो हमारे लिए प्रोन्नति का जो डेटा आया था, अमेंडमेंट जो आया था, उसमें था कि 8 वर्ष पूरे करने के बाद आपकी प्रोन्नति हो जाती है। 1 to 5 का 6 to 8 में और 9-10 का 11-12 में। साथियों, कहाँ गई वो बातें? जबकि वो नियमावली अभी भी है। उस नियमावली के बारे में भी हमारे शिक्षक संघ ने कई बार चर्चा की है। साथियों, आप जान लीजिए, आपने कोई हमारे विद्वान साथी 2003 से कोई 4, कोई 5, कोई 7, कोई 8, कोई 10, कोई 12, कोई 16, कोई 2022-20 है ना, ये समय में ज्वाइन किया। अर्थात कोई शिक्षक 21 वर्ष से कार्य कर रहे हैं, कोई शिक्षक 15 वर्ष से, कोई शिक्षक 17 वर्ष से ऐसे कार्य कर रहे हैं। जानते हैं साथियों, हमारे पढ़ाए हुए सभी बच्चे भारत ही नहीं, भारत के अलग अलग राज्य ही नहीं, पूरी दुनिया के, चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जाकर अपनी पताका लहरा रहे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, ऐसे पदों पर सुशोभित हैं बिहार के बच्चे।
और क्या हम अभी तक सक्षम नहीं हैं? हम क्या कर रहे थे इतना दिन तक? 20-21 वर्षों से हमने क्या किया है? और आज हमें पुनः टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही नियम बैंकिंग में है? क्या यही नियम आईपीएस में है? क्या यही नियम कोई डीएम बन गए तो पुनः पुनः आप टेस्ट लीजिए और तब कहिए कि आपने योग्यता है कि नहीं, है ना? तो कुल मिलाकर के सरकार आपको परेशान करना चाह रही है, आपके माइंड को छिन्न भिन्न करना चाह रही है। ऐसे जंजीर को तोड़ डालिए और संघ का हाथ मजबूत कीजिए, क्योंकि संघ ही है जो हमारी ताकत है और संघ के बिना हम निरीह प्राणी हैं, हमें कोई सुनने वाला नहीं है। साथियों, इसीलिए एक बार रुकिए, ठहरिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद विचार कीजिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। ज़्यादा विद्वान मत बनिए, क्योंकि सभी जितने भी शिक्षक हैं सभी इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो कंडीशन है वो कंडीशन से पार पाना मुश्किल है। साथियों, याद कीजिए, अगर आप जम्मू का हैं और चंपारण या कटिहार में आपकी सेंटर पड़ती है, आपको नियुक्त कर दिया जाता है, तो 6 माह में आप शनिवार भी नहीं आ पाएंगे। शनिवार आकर के फिर सोमवार को आप क्लास नहीं ले पाएंगे। साथियों, आते आते ही आपकी समय समाप्त हो जाएगी। इसीलिए आपके बच्चे, बूढ़े माँ पापा, बच्चे सभी जो है सो बिलख जाएंगे, सभी इधर उधर भटक जाएंगे, आपकी बसी हुई घर उजड़ जाएगी। साथियों, संघ का हाथ मजबूत कीजिए और जला डालिए इसे एडमिट कार्ड को, तोड़ डालिए इसे जंजीर को जिसने आपको और हमारे बीच में अंतर पेश कर दिया है। चलिए, जय हिंद साथियों, आपकी मर्जी, चूंकि लड़ाई आपकी है, लड़ाई संघ की नहीं, हम सबों की है। सिर्फ संघ का राव तभी नहीं, आपकी है। आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। जय हिंद साथियों, जय भारत।